तो बच्चों आज का टॉपिक हमारा क्या है? सांस। क्या है? श्वसन। यानी कि पहले क्या है हम जानेंगे श्वसन क्या होता है। क्या जानेंगे? तो श्वसन क्या होता है? वायु को शरीर के अंदर लेना और बाहर छोड़ना क्या कहलाता है? जैसे मैंने क्या किया, वायु को अंदर लिया फिर क्या किया, बाहर छोड़ा, तो ये कौन सी क्रिया हो गई? श्वसन। ये कौन सी क्रिया हो गई? अब देखो श्वसन हमारा दो प्रकार से हो सकता है, एक अंतर श्वसन और दूसरा बाह्य श्वसन। अंतर श्वसन में क्या करते हैं? वायु को शरीर के अंदर, ऑक्सीजन को शरीर के अंदर यानी कि वायु को कहाँ लेते हैं? शरीर के अंदर। इसमें अंतर श्वसन में। और बाह्य श्वसन में क्या करते हैं? वायु को क्या करते हैं? शरीर के बाहर छोड़ते हैं। कहाँ छोड़ते हैं? अब अंतर श्वसन में क्या होता है? जब हम वायु को अंदर लेते हैं तो किसको अंदर लेते हैं? किसको लेते हैं? और जब मैं बाह्य श्वसन में जब वायु को बाहर छोड़ते हैं तो क्या निकालते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 छोड़ते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? श्वसन यानी कि शरीर में वायु को अंदर लेना और बाहर छोड़ना क्या कहलाता है? श्वसन। श्वसन हमारा दो तरह का होता है, अंतर श्वसन और बाह्य श्वसन। अंतर श्वसन में वायु को अंदर लेते हैं, बाह्य श्वसन में वायु को क्या करते हैं? अंतर श्वसन यानी कि ऑक्सीजन को अंदर ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करेंगे? बाह्य श्वसन छोड़ेंगे। अब यहाँ पे ये समझा सब पूरा का पूरा श्वसन वाला। अब आइए इसके डायग्राम पे चलते हैं। ये डायग्राम किसका बना हुआ है? श्वसन तंत्र का। यानी श्वसन में जो भी चीज हमारे इस्तेमाल होती है, जिसके द्वारा श्वसन की क्रिया कंप्लीट होती है, उस तंत्र को ही क्या कहते हैं? श्वसन तंत्र। तो सबसे पहले ये क्या दिख रही है? नासिका। ठीक है, फिर उसके बाद क्या आती है? ग्रसनी। फिर उसके बाद स्वर यंत्र। फिर उसके बाद क्या आती है? वायु नली। फिर उसके बाद श्वसनिकाएं। के अंदर क्या आती है? हमारी पुटलिकाएं। हमारे क्या है? फेफड़ा। जिनके अंदर हमारी श्वसन की क्रिया संपन्न होती है। अब ये फेफड़ों को सहारा देने के लिए नीचे क्या लगा रहता है? डायफ्राम क्या करता है? फेफड़ों को सहारा देने का काम होता है। ठीक है। अब पुटकाएं क्या होती है? पुटकाएं कैसे होती है? ये सांस श्वसनियों पे कैसी लगी रहती है? जैसे अंगूर के गुच्छे देखे हैं? यस सर। इसी तरह से पुटकाएं क्या होती है? इन श्वसनिकाओं पर लगी रहती है। अब इन पुटकाओं को जब क्या लेंस की सहायता से देखेंगे तो कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? ऐसा। तो ये क्या दिख रही है हमको? अंगूर के समान। ये अंगूर को हमने काट दिया तो कैसा दिखेगा? यानी पुटकाओं को हमने काट दिया बीचों बीच तो कैसा दिखेगा? ऐसा। कैसा दिखेगा? ऐसा। इसमें क्या हो रही है? जो हमारी वायु को हम कहाँ आ रही है? हमारी वायु अंदर। यानी नाक से हमारी वायु पहले कहाँ गई? अब ग्रसनी क्या होती है? ये देखो कॉमन पार्ट होता है। क्या होता है? कॉमन पार्ट यानी श्वसन तंत्र और पाचन तंत्र का। किसका? श्वसन तंत्र और पाचन तंत्र। इसमें क्या है? जो हमारी श्वसन नली है और क्या जो फूड वाली नली है, दोनों आकर कहाँ मिलती है? श्वसनी में। कहाँ मिलती है? कभी कभी आपने देखा होगा खाना खाते समय क्या होता है? जो हमारा क्या एकदम हमको ठसा लगने लग जाता है, यानी समझ रहे हो? तो उसमें क्या होता है? यहाँ पे एक क्या लगा रहता है? ढक्कन लगा रहता है। ठीक है, जब हम खाना खाते हैं तो ये ढक्कन बाहर फूट जाता है और खाना कहाँ जाता है? अंदर। अब खाना खाते खाते हम बात करते हैं। अब बात करने पर जो खाना का यहाँ पे न जाकर किसमें चला जाता है? श्वसन वाली नली में। किसमें जाएगा? श्वसन वाली नली में जाएगा। खाना तो एकदम क्या लग जाता है? हमको ढसा लग जाएगा। और कभी कभी खाना हमारी नाक से भी कहाँ हो जाता है? बाहर निकल रहा है। तो समझ में आ गया? ये क्या हमारा श्वसन तंत्र और पाचन तंत्र का क्या होता है? कॉमन पार्ट होता है। समझ में आ गया? अभी इसको हम श्वसन तंत्र में भी पढ़ रहे हैं और जब पाचन तंत्र पढ़ेंगे जब इसका क्या आएगा? जिक्र आएगा वहाँ पे श्वसन किसका आएगा? ग्रसनी का। क्या आएगा? ग्रसनी का। समझ में आया? उसके आगे क्या आता है? नीचे हमारा ये क्या आता है? स्वर यंत्र। क्या है? स्वर यंत्र। यानी कि यहाँ पे क्या होता है? जिसके द्वारा हमारी आवाज निकल रही है, मैं बोल रहा हूँ, वो किसके जरिए बोल रहा हूँ? स्वर यंत्र।
श्वसनी इधर। अब आगे जाके यही क्या फेफड़ों में जाती है, किसमें चली गई है? फेफड़ा में। अब ये फेफड़ों में चली गई तो फेफड़ों में जैसे पेड़ की जड़ें होती है उस तरीके से फैली रहती है। कैसे फैली रहती है? पेड़ की जड़ों की तरह। ये पेड़ की जड़ें को क्या बोलते हैं हम? श्वसनिकाएं। क्या बोलते हैं? श्वसनिकाएं। अभी इन्हीं जड़ों पे क्या लगे रहते हैं? हमारे अंगूरों के गुच्छे के समान आकृतियां बनी रहती हैं। क्या बनी रहती हैं? अंगूरों के जैसे। तो वायु हमारी श्वसन नली में आई, फिर किसमें गई? श्वसनिकाओं में गई, फिर किसमें गई? पुटिकाओं में। किसमें आई? अब पुटिकाओं में आ गई तो ऑक्सीजन को अंदर लेके आई। ऑक्सीजन को कहाँ लेके आई? अंदर। यही पुटिकाएं क्या करती है? कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर देती है? बाहर। तो हम सांस के द्वारा जो ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं तो किसमें मिल जाती है? अब इसमें एक और देखो, ये जो हमारी क्या है, ये क्या बनी हुई है? रक्त वाहिनियां। क्या बनी हुई है? रक्त कहान। रक्त वाहिनियां। क्या बनी हुई है? रक्त वाहिनियां। रक्त वाहिनियों में क्या बहता है? हमारा रक्त बहेगा। ठीक है, रक्त बहेगा। और रक्त में हमारा क्या होता है? ऑक्सीजन जनित होता है। क्या होता है? ऑक्सीजन। अब जैसे जैसे रक्त हमारा पूरी बॉडी में जाता है तो ऑक्सीजन धीरे धीरे जो भी क्रिया होती है, श्वसन की क्रिया, उसमें क्या होता है? क्या होता है? हमारा एक होता है कोश का श्वसन। क्या होता है? कोश का। कोश का श्वसन में क्या होता है? हमारी ऑक्सीजन नष्ट होकर किसमें बदल जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्साइड में। किसमें बदलेगी? कार्बन डाइऑक्साइड में। वही कार्बन डाइऑक्साइड हमारे रक्त में मिल जाती है तो रक्त को कैसा कर देती है? अशुद्ध। कैसा कर देगी? अशुद्ध। तो रक्त के देखो, रक्त के दो प्रकार होते हैं, एक शुद्ध रक्त, कौन सा? एक शुद्ध और एक कैसा रहेगा? अशुद्ध। शुद्ध रक्त किसको कहेंगे? O2 वाला, यानी ऑक्सीजन वाला। क्या हुआ? और अशुद्ध रक्त क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड वाला, यानी CO2 वाला। तो ऑक्सीजन आई तो रक्त को कैसा कर दिया? शुद्ध। और कार्बन डाइऑक्साइड को कर दिया अशुद्ध। ऑक्सीजन आया, ऑक्सीजन को ले लिया, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर दे दिया तो रक्त क्या हो गया? हमारा शुद्ध। और अब ये क्या कार्बन डाइऑक्साइड मिली रहेगी तो कैसा रक्त रहेगा? अशुद्ध। तो क्या कह सकते हैं? फेफड़े हमारे रक्त को शुद्ध करने का भी काम करते हैं। क्या करते हैं? शुद्ध करने का काम करते यानी हैं। ऑक्सीजन को अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड को। तो ये सारी की सारी और क्या, ये सारी की सारी क्रिया क्या कहलाती है? श्वसन। तो समझ में आ गया सांस क्यों लेते हैं, क्या कारण है, ठीक है, कैसे काम करता है, सारा मैकेनिज्म समझ में आया? आ गया ना सारा? ठीक है। अगर वीडियो ये आपको अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचाएं, जिससे क्या उन लोगों को भी लाभ पहुंच सके। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और क्या करें?